बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सबसे बड़ी खबर यूं ही नहीं बनी, बल्कि इसका बनाया जाना तो तय था। ये पोस्टर याद है, मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। बाढ़ के दौरान और लॉकडाउन में प्रवासियों को लेकर सीएम नीतीश को लेकर दिए गए चिराग पासवान के तेवर आपको याद हैं। और अब जब एलजेपी ने किनारा कर लिया है तो बीजेपी की चुप्पी को आप समझ रहे हैं। क्या ये मौन सहमति है? क्या इसमें भी बीजेपी खेल कर गई है? इंडिया न्यूज वायरल की इस रिपोर्ट में एक एक घटना का पूरा सच आप देखने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को नामंजूर कर दिया और 4 अक्टूबर को हुई पार्टी की संसदीय दल की बैठक में एलजेपी के नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 नीतीश कुमार के नेतृत्व में न लड़ने का फैसला लिया। लेकिन ये अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसकी पटकथा काफी पहले से ही लिखी जा रही थी। चिराग पासवान ने कुछ महीने पहले ही नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगिए तो नहीं मिलता, किसी की बात नहीं सुनी जाती है। इसके अलावा बिहार में बाढ़, कोरोना, अपराध, बेरोजगारी और कोरोना लॉकडाउन के समय श्रमिकों की वापसी के मुद्दे पर उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा। लेकिन हर बार वो बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते रहे। उनके निशाने पर सिर्फ मुख्यमंत्री और जेडीयू होती थी। एलजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही चिराग पासवान ने साफ कर दिया था कि पार्टी जैसी चल रही है वैसे अब नहीं चलेगी। इनमें वक्त और जरूरतों के हिसाब से बदलाव होगा। इसकी रणनीति बनी और एलजेपी के नेताओं ने बिहार सरकार की योजनाओं और नीतियों के खिलाफ धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। इसके अलावा चिराग ने पार्टी को 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने का आदेश दे दिया था और इसी के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हुई थी कि चिराग आगे चलकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो लिया भी गया। अभी हाल ही में एलजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पर सवाल भी उठाए थे। एलजेपी ने बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना को फेल करार दिया था। एलजेपी यहां ये कह रही थी कि एनडीए का कॉमन एजेंडा ही बिहार में चलेगा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा निकाली थी। इसके जरिए वो पूरे राज्य में गए, अपनी पार्टी की सोच को लोगों तक पहुंचाया। इसे पार्टी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा के तौर पर देखा गया। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की जमीनी हकीकत की तहकीकात की और यात्रा के समापन के बाद हासिल फीडबैक पर काम करते हुए 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई। यानी कि सब कुछ हुआ सर्वे के बाद। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बात और गौर करने वाली रही कि एलजेपी और चिराग पासवान ने कभी भी बीजेपी या उसके नेतृत्व के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला। अभी 1-2 दिन पहले ही एलजेपी का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें लिखा था, मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। इसे देखते हुए राजनीतिक हलकों में आरोप लगाया जाता है कि चिराग पासवान को जेडीयू और नीतीश की खिलाफत करने के लिए बीजेपी से समर्थन मिल रहा है और इस बात में क्या सच और क्या झूठ है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।